The politicians intervened and I lost my company. So there was pressure Yeah, that you should sell the company. to a particular person. रिसेंटली एयरसेल के फाउंडर ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनको कांग्रेस के राज में अपनी कंपनी को एक पार्टिकुलर प्लेयर को सेल करने के लिए फोर्स किया गया था और इसकी वजह से उन्हें करोड़ों का लॉस हुआ। और इसी पॉडकास्ट में आगे बताते हैं कि ये बस 10 साल पहले की बात है, आज बिजनेस करना बहुत आसान है। That is 10 years back. हाँ, 10 years. Now you build a business, no one can pressurize you. ये सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि हम कितनी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश वो पुराने दिन वापस आ जाए, पर हम कभी भी उन दिनों को हमारे आज के रिक्वायरमेंट्स या सिचुएशन के हिसाब से कंपेयर नहीं करते। उस समय हम बच्चे थे, बिजनेस का सोचते भी नहीं थे। एक्चुअल बात तो वो बताएंगे ना जो उस समय भी बिजनेस कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। इसी पॉडकास्ट को ट्वीट करते हुए मिस्टर गणेश सोनवाने, जो कि माई फ्रीडो चलाते हैं, कहते हैं कि जीएसटी आने के पहले इंडिया में बिजनेस करना एक मिस था। ऐसा लगता ही नहीं था कि आप इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हो, बल्कि लगता था कि आप अलग अलग कंट्रीज के बीच में बिजनेस कर रहे हो, हर स्टेट में अलग टैक्स सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि अभी का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, पर पुराने सिस्टम से 100 टाइम्स बेटर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं जो उस समय से बिजनेस चलाते हुए आ रहे हैं। तो शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो उस समय के सिस्टम को जाने बिना आज के सिस्टम से कंपेयर करके बुराई करते रहते हैं।